वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश सर। आज हम लोग इस क्लास 11th का जो सेशन चल रहा है फर्स्ट ईयर का, क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए लेकर हम आए हैं किंगडम प्लांटी। ठीक है, क्या लेकर आए हैं बाबू? तो किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। ठीक है, अब ये जो किंगडम प्लांटी है इसमें हम लोग क्या देखेंगे? ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो है क्लास 9th और क्लास 11th, साथ ही साथ नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी लाभ पहुँचे। चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बाबू? तो किंगडम प्लांटी। ठीक है, अब ये जो किंगडम प्लांटी है अर्थात जो पादप जगत है, इसमें क्या बताया जाता है बाबू कि इस जगत में, ठीक है, इस जगत में प्रकाश संश्लेषी यूकैरियोटिक जीवों को, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी यूकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। प्रकाश संश्लेषी यूकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हम पढ़ाते हैं, इस पढ़ाने के बाद आपका जितना भी PDF होता है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी बाय रुपेश सर वहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को लेक्चर मिलेगा और अगर नोट्स चाहिए, PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी बाय रुपेश सर। वहाँ पर जैसे ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपको टोटल वीडियो के साथ साथ ये भी अर्थात जो PDF होगा, स्क्रीनशॉट होगा, वो सभी आपके पास चला जाएगा। चलिए तो देखते हैं का बाबू किंगडम प्लांटी। हमने क्या बताया कि इस जगत में प्रकाश संश्लेषी यूकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। ठीक है, एगो वैज्ञानिक थे बाबू जिनका नाम क्या था? तो आइकलर। ठीक है, और भी बातें बताई जाती है कि ये जो किंगडम प्लांटी होता है इसके सदस्य जो होते हैं ना, शामिल किया गया है इस। हाँ, अब कह रहा है कि ये एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। कौन? तो किंगडम प्लांटी के सदस्य। एक वैज्ञानिक थे बाबू जिनका नाम क्या था? तो आइकलर। ठीक है, अब कह रहा है कि आइकलर नामक वैज्ञानिक ने कब बाबू? तो 1883 ईस्वी में। ठीक है, आइकलर नामक वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में, कब बाबू? तो 1883 ईस्वी में पादप जगत को 2 विभागों में बांट दिया। ठीक है, आइकलर नामक वैज्ञानिक ने पादप जगत को अध्ययन की सुविधा के लिए 2 विभागों में विभक्त कर दिए, जिनमें से एक का नाम उन्होंने क्या रखा बाबू? तो क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, 2 विभाग तैयार किया गया किंगडम प्लांटी का। तो किंगडम प्लांटी का जो 2 विभाग तैयार किया गया था, उस पहले विभाग में क्या रखा गया बाबू? तो क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, और दूसरे विभाग में क्या रखा गया? फेनेरोगैम्स। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स, ये 2 विभाग तैयार किए गए किसके बाबू? तो किंगडम प्लांटी के। अब जो क्रिप्टोगैम्स है इसमें किसको शामिल किया गया? तो बताया जाता है बाबू कि वे पौधे या पौधों का समूह जिनका शरीर वास्तविक जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। ठीक है, वे पौधे या पौधों का समूह जिनका शरीर वास्तविक जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं होता है, उन समूह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ठीक है,
इस क्रिप्टोगैम्स को हम लोग लोअर प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक है, लोअर प्लांट। ले लो, ठीक है। तो इस क्रिप्टोगैम्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं बाबू? तो लोअर प्लांट भी कह सकते हैं। अब लोअर प्लांट कहने का रीज़न क्या है? तो लोअर प्लांट कहने का रीज़न है कि यह बहुत अनडेवलप फॉर्म में पाए जाते हैं, अर्थात बहुत सारी चीज़ों का अभाव होता है। हमने बताया कि वे पौधे या पौधों का समूह जिनका शरीर वास्तविक जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, उन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, ठीक है। वे पौधे या पौधों का समूह जिनका शरीर वास्तविक जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और हमने क्या बताया बाबू कि इस क्रिप्टोगैम्स को हम लोगों ने लोअर प्लांट भी नाम दे दिया, ठीक है। लोअर प्लांट का मतलब कि अनडेवलप फॉर्म में पाए जाने वाले पौधे, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो क्रिप्टोगैम्स है बाबू, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने क्या किया है? तो 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स को भी 3 भागों में बांट दिए। इस लोअर कैटेगरी के जो पौधे हैं, ठीक है, लोअर कैटेगरी या लोअर प्लांट, क्रिप्टोगैम्स को हम लोग एक और नाम दे दिए, क्या बाबू? तो लोअर प्लांट। अब ये जो लोअर प्लांट है बाबू, इसको क्या किया गया है? तो 3 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। 3 भागों में विभक्त कर दिया गया। 3 विभाग कौन कौन सा बनाया गया? तो 3 विभाग बनाया गया। इसमें क्या बाबू? तो थैलोफाइटा, नाम सुने होंगे आप लोग। दूसरा जो है, पहले के बाद दूसरा जो बनाया गया वह है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और तीसरा जो है बाबू वह क्या है? तो टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो ये हो गया फाइटा फाइटी। अब इसमें थैलोफाइटा जो है, थैलोफाइटा किसे कहते हैं बाबू? तो वे पौधे जिनका शरीर थाइलस के समान होता है। किसके समान? थाइलस के समान होता है, उसे थैलोफाइटा कहते हैं। और इस थैलोफाइटा के बारे में सबसे पहले किसने बताया था बाबू? तो ओसवाल्ड टीपो, एक सदस्य थे, एक वैज्ञानिक थे बाबू, जिनका नाम क्या था? तो ओसवाल्ड टीपो, ठीक है। ओसवाल्ड टीपो ने 1942 ईस्वी में, ठीक है, 1900, ये बना लो, ओसवाल्ड टीपो ने 1942 ईस्वी में इस थैलोफाइटा के बारे में बताया कि थैलोफाइटा का शरीर जो है थाइलस के समान होता है, ठीक है, जिसके वजह से इसको थैलोफाइटा कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि बाबू की थैलोफाइटा जो है, इस समूह में जितने भी सदस्य आते हैं सभी जलीय होते हैं, ठीक है। इस समूह के जितने भी सदस्य होते हैं वे क्या होते हैं? तो जलीय होते हैं, ठीक है, जलीय होते हैं। अब इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जलीय होने के साथ साथ ये नम दीवारों पर काली, हरी या भूरी परतों के रूप में पाए जाते हैं। बरसात के सीज़न में देखिएगा आप लोग कि जब किसी दीवार से टच कर पानी, बरसात का पानी जो है, बारिश का पानी गिर रहा होता है, तो उस दीवार के ऊपरी सतह पर क्या होता है? तो हरे रंग के या भूरे रंग के या काले रंग की परत बन जाती है, जिसको थैलोफाइटा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे शैवाल वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद बताया जाता है बाबू कि इस समूह में, अर्थात थैलोफाइटा के समूह में लगभग 1,13,000 जातियों को शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें लगभग 1,13,000 प्रजातियों को शामिल किया गया है, ठीक है, प्रजातियों को शामिल किया गया है, ठीक है, शामिल किया गया है। इस समूह में लगभग 1,13,000 प्रजातियों को शामिल किया गया है। अब कह रहा है कि इस समूह के जो सदस्य होते हैं वे जलीय होते हैं, जिनमें वास्तविक जड़, तना एवं पत्तियों का अभाव होता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए, इसके बाद हम लोग फिर कल देखेंगे थैलोफाइटा के बारे में ही। तब तक के लिए धन्यवाद।